अगर आप रिलायंस का पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल है जो बता दी जाएगी कि किस तरह से आप ये पेट्रोल पंप ले सकते हैं। स्पेशली आपको इस वीडियो में बताया जाएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि सभी का यही डाउट रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है रिलायंस में हमें करना होगा। इसके जो न्यू रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि ये पेट्रोल पंप लेने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इसके साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ कहाँ पे और किस तरह से लगेगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट को किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पे आपको हर रोज़ जो जेन्युइन बिजनेस है उनके बारे में बताया जाता है और उनकी पूरी डिटेल आपको दी जाती है, ताकि आसानी से आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अगर आप इनमें से कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप चैनल में जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। और इसी के साथ फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि हर रोज़ आपको इस तरह के वीडियोज़ मिल सकें। रिलायंस का जो है बीपी के साथ जो टाई अप हो चुका है, यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ ये दोनों मिलकर अब नए पेट्रोल पंप लगा रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप पेट्रोल पंप रिलायंस का लेना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप लेना आपके लिए बिग डील नहीं है। आपको इसके बारे में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। ये पेट्रोल पंप लेने के लिए आपको जो है नए रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी स्पेस चाहिए, कितनी तरह की डीलरशिप जो है रिलायंस ऑफर कर रहा है, कितना प्रॉफिट आपको उसमें हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप जो है चैनल में जाके ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी के साथ आज आपको इन्वेस्टमेंट की पूरी एक एक डिटेल बता दी जाएगी। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि ये बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की, यानी कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट आपका इसमें कितना जाएगा। इसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि मैंने जो है कंपनी से पता किया है उसमें 4 करोड़ लगता है, किसी ने कहा कि मैंने इनके सेल्स ऑफिसर से पता किया है 3 करोड़ लगता है, और किसी ने कहा कि मैंने जो है डीलर से मिला, मैं डीलर से मैंने पता किया कि इसका 2.5 करोड़ लगता है। तो सभी ने अलग अलग जो है अपने नंबर्स बताए। तो आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट नंबर है वो मैं बता दूंगा, और आप इसी के साथ ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने डीलर से पता किया है तो डीलर आपको एग्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं बताएगा, वो आपको ज़्यादा ही अमाउंट बताएगा। और इसी तरह अगर आपने कंपनी में जाके भी पता किया है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी पता किया है, तो मैं इतना और आपको क्लियर कर देता हूं कि उनको भी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होता। अब आप कहेंगे कि कंपनी को अगर एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होगा तो किसको होगा। उसका रीज़न मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि कंपनी जो है वो कोको के जो पंप है वो तैयार करवाती है। अगर उनके एम्प्लॉयज़ को नहीं पता रहता कि इसमें एग्जैक्ट कितना जो है कॉस्ट आया है, इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि कंपनी के जितने भी पंप लगते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर में भी बिडिंग होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कम बिड लगाता है उसको वो पेट्रोल पंप बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो जहां पे आर ओ डेवलपमेंट में यानी कि 70 से 80 लाख रुपए लगने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं 1.5 से 2 करोड़ का उनको जो है कोटेशन देते हैं। तो इसमें आप सभी को पता है कि कंपनीज का भी उनके साथ कोई कमीशन रहेगा या एम्प्लॉयज का कमीशन रहेगा। हर जगह जो है ये सिस्टम चल रहा है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उठते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख लीजिए, इतना पैसा उसमें नहीं लगना होता, उससे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाता है। तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट किसी को नहीं पता होती। तो इसीलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी को भी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होता कि कितना लगना है। तो वही मैं आपको एग्जैक्ट फिगर आज बताऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और फिर आप डिसीजन ले सकें। देखिए, अब चलते हैं कि किस में कितना जो है कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैं टाइप्स बता दूं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोको जो इनकी साइट रहती है वो कंपनी की साइट रहती है, उस पर जितना भी एक्सपेंस लगेगा वो कंपनी का लगेगा, और उसमें आप किस तरह से डीलर बन सकते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। उसके बाद आता है कोडो, यानी कि कंपनी ओन एंड डीलर ऑपरेट। उसमें भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आप उसमें एज ए डीलर बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और उसमें जो है 40 से 50 लाख रुपए जो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है, और उसके बाद जो है आपको वो डीलरशिप मिल जाती है। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि डोडो, यानी कि डीलर ऑपरेट एंड डीलर ओन्ड। यही सबसे बड़ी इसमें जो है डीलरशिप रहती है। इसमें क्या रहता है कि पूरा आपका आरओ रहेगा, आप ही उसको डेवलपमेंट करेंगे, आप ही पूरा उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी के बारे में कंपनी आपको बताती है कि इतने करोड़ लगेंगे, डीलर्स आपको बताते हैं कि इतने करोड़ लगेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की है।
ताकि आपको पता लग सके कि ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर ये पंप तैयार होने तक कितना पैसा कहाँ लगता है, वो आपको सही से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आरओ डेवलपमेंट में आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी और वो कहाँ कहाँ लगेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जब ये जो आप पेट्रोल पंप बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ पे कितना खर्चा आपका आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको वहाँ पे है भर्ती करनी होगी। भर्ती करने का आपके वहाँ पे है जो 3 से 4 लाख रुपए लग सकते हैं। मगर आपके ये भी क्वेश्चंस आएंगे कि हमारी तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं है। अगर भर्ती नहीं है तो आप इसको जीरो मान सकते हैं। उसके बाद आपको जो है बाउंड्री वॉल वहाँ पे बनानी होगी, यानी कि 4 दीवारें निकालनी होगी 3.5 मीटर जिसकी ऊंचाई हो। तो वहाँ पे आपके 6 लाख रुपए लगते हैं। और इसमें भी आप माइनस कर सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा भर्ती वहाँ नहीं है तो ये भी आपकी 3 से 4 लाख में हो सकती है। उसके बाद आता है आपका ऑफिस, यानी कि बिल्डिंग आप बनाएंगे तो उसमें आपका 7 लाख रुपए लगेगा। वॉशरूम आपको एक बनाना होगा जिसमें आपका 2 लाख रुपए एक्सपेंस जाएगा। स्टोर आपको बनाना होगा जिसमें 2 लाख रुपए जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रूम आपको बनाना होगा जिसमें 2 लाख रुपए जाएगा। आपको एक जनरेटर सेट लेना होगा जो 3 लाख रुपए तक आएगा, ऑटोमेटिक जो जनरेटर रहेगा। उसके बाद आपको कंपनी से ही पैनल लेने होंगे, वो 1 लाख रुपए के आपके आएंगे। पोल लाइट्स आपको लेनी होगी, वो भी आपकी 1 लाख रुपए की आएगी। उसके बाद आपको जो है फर्श वहां पे बनवाना होगा जिसको ड्राइवे बोलते हैं, यानी उसमें आपका 15 लाख रुपए तक एक्सपेंस आएगा। उसके बाद आपको एक कैनोपी लेनी होगी, उसके आपके 30 लाख रुपए के एक्सपेंस आएंगे। फर्नीचर आपको बनवाना होगा 1 लाख रुपए में। समर्सिबल पंप आपको लगवाना होगा, उसका 1 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा। कैमराज आपको वहां लगवाने होंगे, उसके 50,000 आपका कॉस्ट आएगा। और इसके साथ ही अदर एक्सपेंसेस रहता है, यानी कि केएमएस लॉकर, एटीएस। केएमएस मतलब की मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, इनका लॉकर रहता है, एटीएस सिस्टम रहता है। तो एग्जैक्ट इनके 5 से 6 लाख रुपए इनमें भी आपके लगते हैं, जो कंपनी को आपको देने होते हैं। अगर आप मिनिमम से मिनिमम ये पकड़ते हैं तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक अपना आरओ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि कंपनी को आपको कितना पैसा देना होगा। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी जो है 10 लाख रुपए रहेगी, जो रिफंडेबल रहेगी। और उसके बाद आपको एक फिक्स्ड फीस देनी होगी जो कंपनी ने डिसाइड की है 23 लाख, यानी कि 23 लाख रुपए आपको कंपनी को एक फिक्स्ड फीस देनी होगी। उसमें आपको कंपनी क्या क्या देगी वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसमें आपको सबसे पहले यूएसटी देगी, यानी कि अंडर स्टोरेज टैंक जिसको बोलते हैं, जहां पे आपका डीजल या पेट्रोल जो टैंक आपको दिए जाते हैं वो कंपनी आपको देगी। उसके साथ ही डीयू आपको दिए जाएंगे, यानी कि डिस्पेंसर यूनिट्स, जिसमें से आप तेल जो है कस्टमर को सेल आउट करेंगे, वो डिस्पेंसर्स कंपनी आपको देगी। और इसी के साथ एक साइनेज वहाँ रहता है, तो वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ ही ऑटोमेशन जो रहता है, इसकी मशीनरीज वगैरह रहती है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इसका सॉफ्टवेयर भी एक रहता है, रिटेलिक्स जिसको बोलते हैं। अब उसका नाम जो है बदलकर यूनिटेक कर दिया गया है। जब भी आप पेट्रोल पंप भरवाने जाते हैं तो डिस्पेंसर के साथ में ही आपको ये बॉक्स नजर आएगा, वो इनका सॉफ्टवेयर रहता है, उसको यूनिटेक बोलते हैं। तो वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कंपनी जो है, मैंने जो मशीनरीज आपको बताई, उसका भी आपसे अलग एक्सपेंस जो है ले सकती है। कहीं भी रूल्स वगैरह इनके जो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, अपने रूल कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम ऑफ डीलरशिप लेते हैं उस समय आप किस तरह से कंपनी से जो है बात करते हैं, नेगोशिएबल उनसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें, जिसमें आपकी जो है एनओसी की एक्सपेंसेस आएंगे और वर्किंग कैपिटल। एनओसी के आपके 10 से 15 लाख रुपए लग सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे, सीएलयू आपकी जो लोकेशन की है या नहीं है। उसके बाद आपकी स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो भी डिपेंड करेगा। उसकी जो फीस है डिफरेंट रहेगी। तो ये काफ़ी जो है फैक्टर जिसमें लागू होंगे। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो रहती है जो आप पेट्रोल या डीजल कंपनी से स्टार्टिंग में लेते हैं। तो 15,000 लीटर आप डीजल ला सकते हैं और 15,000 लीटर जो है पेट्रोल ला सकते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है 11-11 लाख, 12-12 लाख होती है। तो 25 लाख रुपए तक आप जो है ये चला सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी इसी चीज में आपको फोर्स करती है कि आप ये डबल टैंकर स्टार्टिंग में लेके आए, यानी 30-30 स्केल जो है डीजल पेट्रोल लेके आए। तो उनके अकॉर्डिंग कंपनी आपसे 50 लाख 60 लाख रुपए का तेल ही डलवा देती है। तो इसलिए जो है वो कंपनी आपको बोलती है कि आपके पास 3 करोड़ होने चाहिए, 4 करोड़ होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल डबल पकड़ के चलती है। आरओ डेवलपमेंट जो है डबल पकड़ के चलती है। एनओसी का ज्यादा पकड़ के चलती है। हमने जो आज पूरी कैलकुलेशन की है, देखिए आरओ डेवलपमेंट के आपके जो 80 लाख रुपए लगेंगे। कंपनी को जो आपको फिक्स्ड फीस और वो मैंने बताई वो 33 लाख रुपए तक आपकी जाएगी, वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल एंड एनओसी का हमने जो एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे लिया है वो 40 लाख रुपए तक जाता है। तो टोटल आप इसका करते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख तक आपका ये जा रहा है। इससे मिनिमम भी आप कर सकते हैं, कंपनी से सही तरह से नेगोशिएट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपका 2 करोड़ से ऊपर भी ये जा सकता है। मगर एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बता दिया कि इसी के बीच में आपका रहेगा।
और इसी के साथ यही कहूँगा कि पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल में विजिट कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको हर रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जल्दी मिलता हूँ फिर एक नई इन्फॉर्मेशन और नई बिजनेस डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।